बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स टैक्टिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका टीचर हुसैन शबीर आपको वेलकम करता हूँ। आज का लेक्चर क्लास 5 का एक्सरसाइज ऑन योर ओन 4.4 जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं लेक्चर की तरफ। पार्ट ए में आपको दिया हुआ है कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट 6/7 मल्टीप्लाई बाई 3/8 राउंड ब्रैकेट बंद हो गई है प्लस 3/10 कर्ली ब्रैकेट बंद डिवाइड 1/2। देखिए इस सवाल को हल करने से पहले आपको एक तरतीब याद करनी है। आपने हमेशा सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट को, और लास्ट में आपने स्क्वायर ब्रैकेट को। मतलब जो नंबर्स या जो फ्रैक्शंस राउंड ब्रैकेट में होंगे पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली, और फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसी तरतीब से आपने चलना है। मैं पार्ट नंबर ए को सॉल्व करता हूँ। देखिए सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है। एक दफ़ा सवाल को लिख लें। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो राउंड ब्रैकेट में आप देखें आपके पास एक फ्रैक्शन है, इसकी कटिंग हो जाती है। आप इसकी कटिंग कर सकते हैं 2 3 टाइम्स 6 2 4 टाइम्स 8। अब आपने करना ये है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 3 टाइम्स 9 और नीचे 7 4 टाइम्स 28। राउंड ब्रैकेट खोल देनी है क्योंकि अब आपके पास एक टर्म आ गई है, एक फ्रैक्शन आ गया है। बाकी सवाल आपने एज इट इज़ लिख देना है, जैसे है वैसे ही लिख देना है। सिर्फ आपने इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना था पहले स्टेप में, वो आपने कर दिया है। कटिंग हुई है, हमने कटिंग करके मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब कर्ली ब्रैकेट की बारी है। आप देख रहे हैं कि बीच में प्लस का साइन है, तो आपको पता है जब भी प्लस का साइन हो तो हम एलसीएम लेते हैं। फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस का साइन हो तो एलसीएम लेते हैं। 28 और 10 का एलसीएम लेते हैं। 2 14 टाइम्स 2 5 टाइम्स 10 2 7 टाइम्स और 5 ऐसे ही आ जाएगा। 5 1 टाइम्स 7 ऐसे ही आ जाएगा और फिर 7 1 टाइम्स। तो इसका एलसीएम कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये आ जाता है 2 2 टाइम्स 4 4 5 टाइम्स 20 और 27 टाइम्स 140। तो इसका एलसीएम आ चुका है 140। अब आपने करना ये है कर्ली ब्रैकेट डाल दें और जो एलसीएम आए वो नीचे लिख दें। अब 28 के टेबल में 140 कब आता है, तो 28 के टेबल में 140 कब आता है 5 टाइम्स। तो ऊपर आपने 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 45। बीच में प्लस है तो आपने प्लस लिखना है। अब 10 के टेबल में 140 कब आता है, वो आता है 14 टाइम्स। तो आपने 14 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाता है 42। अब आपने ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर को ऐड कर देना है, ये आ जाएगा 87 और नीचे क्या है 140। अब आपने कर्ली ब्रैकेट भी रिमूव कर दी। उसकी वजह यह है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन आ चुका है। अब आगे क्या है डिवाइड 1/2। अब आपको पता है डिवाइड का साइन चेंज करते हैं हम मल्टीप्लाई के साइन में, लेकिन उससे एक काम होता है कि जो अगला फ्रैक्शन होता है आपने उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी 2/1। अब आप देखिए इसकी कटिंग होती है 2 1 टाइम्स 2 2 7 टाइम्स 14 और 0 टाइम्स 0। तो आपने कटिंग कर दी। अब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें। 87 1 टाइम्स 87 और 71 टाइम्स, इसको यहाँ लिख लेते हैं 71 टाइम्स 70, और यही इसका आंसर है। पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। देखिए पार्ट बी जो है वो आपको दिया हुआ है, उसमें आपको 2 राउंड ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, कर्ली ब्रैकेट भी है और स्क्वायर ब्रैकेट भी। एक दफ़ा इसको लिख लें, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इस राउंड ब्रैकेट को देखिए, यहाँ पे कटिंग होती है 3 1 टाइम्स 3 3 6 टाइम्स 18। तो अब आप बाकी स्टार्ट करें इसको 1/4 माइनस, यहाँ पे एलसीएम ले लें 4 और 9 का, क्योंकि इनके दरमियान माइनस है। 4 और 9 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2 2 टाइम्स 4 2 1 टाइम्स 2 3 3 टाइम्स 9 और 3 1 टाइम्स 3। तो एलसीएम आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 2 टाइम्स 4 4 3 टाइम्स 12 12 3 टाइम्स 36।
तो यहाँ पे आप लिख लें 36 नीचे। अब आपने पढ़ना ये है कि 4 के टेबल में 36 कब आता है। देखिए 4 के टेबल में 36 9 टाइम्स आता है, तो ऊपर आपने 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ जाएगा 9 1 टाइम्स 9। 9 के टेबल में 36 कब आता है 4 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 टाइम्स 8। आगे आपने क्वेश्चन को वैसे ही लिखना है, 5/18 कर्ली ब्रैकेट बंद कर दें, मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे लिख लें 1/6 प्लस 1/4। अब आपने इसका भी एलसीएम लेना है, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। 1/4 माइनस 9 माइनस 8 1/36, ये डिवाइड का साइन ऐसे ही लिखें। अभी इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई बाय। अब आप इसका एलसीएम भी ले लें, 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, 3 ऐसे लिख लें, फिर 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, 6 2 टाइम्स 12। इसका एलसीएम 12 आ गया, वो आपने यहाँ नीचे लिख लेना है। 6 के टेबल में 12 कब आता है 2 टाइम्स, ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 टाइम्स 2। 4 के टेबल में 12 कब आता है 3 टाइम्स, ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 टाइम्स 3। अब आपने करना ये है, इस डिवाइड के साइन को चेंज कर दें मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 18/5, और यहाँ पे आपके पास एक टर्म आ जाएगी 5/12, 2 + 3 5 और नीचे 12। ये राउंड ब्रैकेट भी ओपन हो गई। अब आपने इस यहाँ देखना है कर्ली ब्रैकेट में कटिंग होती है 18 1 टाइम्स, 18 2 टाइम्स 36। तो अब आपके पास कर्ली ब्रैकेट में से भी एक टर्म बाहर आ जाएगी, वो है 1 1 टाइम्स 1 और नीचे 2 5 टाइम्स 10, मल्टीप्लाई बाय 5/12। अब आप देखें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस भी है और मल्टीप्लाई भी। तो जब आपके पास दो ऑपरेशंस हो तो आपने याद रखना है DMAS, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी आपने इस तरतीब से ऑपरेशन को सॉल्व करना है। तो पहले जिनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है इसको सॉल्व करें, 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10, तो ये आंसर आया था 1/4 माइनस 1 1 टाइम्स 1 और नीचे 2 12 टाइम्स 24। 4 और 24 का एलसीएम ले लेते हैं, 4 का और 24 का एलसीएम, 2 2 टाइम्स 4, 2 12 टाइम्स 24, 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, 2 3 टाइम्स 6 एंड 3 1 टाइम्स 3। तो यह आता है 2 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 8 3 टाइम्स 24। तो इसका एलसीएम आ गया 24। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम आ चुका है 24 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब हमने पढ़ना है कि 4 के टेबल में 24 कब आता है 6 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 1 टाइम्स 6। 24 के टेबल में 24 कब आता है 1 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, तो 6 माइनस 1 कितना होता है 5 और नीचे क्या है 24। तो ये इसका आंसर है। तो पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में हमें दिया है 4/7 डिवाइड राउंड ब्रैकेट 1 2/7 माइनस 3/14। तो आपके पास सिर्फ इसमें एक ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखें और एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख लें। अब आपने करना ये है, जो राउंड ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना है। इसमें ये मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आना है। देखिए इसको, ये जो 7 है डिनोमिनेटर में, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, 7 1 टाइम्स 7। इसमें ऊपर वाला ये जो न्यूमरेटर है इसको ऐड कर दें, तो ये आ जाता है 9/7 माइनस 3/14। अब आपने करना ये है, राउंड ब्रैकेट में जो दो नंबर है इनके दरमियान आप माइनस देख रहे हैं, तो एलसीएम लेना है। 7 और 14 का एलसीएम ले लेते हैं। 7 और 14 का 2 7 टाइम्स 14 होता है, इस 7 को ऐसे लिख देना है, फिर 7 1 टाइम्स 7 1 टाइम्स, तो एलसीएम आ जाएगा 2 × 7 14। तो जो एलसीएम आया वो आपने लिख देना है डिनोमिनेटर में, बाकी क्वेश्चन को ऐसे लिखना है। अब 7 के टेबल में 14 कब आता है 2 टाइम्स, तो आपने ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 9 2 टाइम्स 18 माइनस 14 के टेबल में 14 कब आता है 1 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 टाइम्स 3। अब आप राउंड ब्रैकेट में जो लिखा है इसको सॉल्व करें। 18 माइनस 3 होता है 15 और नीचे डिनोमिनेटर 14 ही रहेगा। अब आपने करना ये है, इस डिवाइड के साइन को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, होगा ये कि अगला फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आप कटिंग देखें, अगर होती है तो वो कर दें 7 1 टाइम्स 7 और 7 2 टाइम्स 14। इसके अलावा अगर कोई कटिंग होती है तो कर दें, वरना इसको मल्टीप्लाई कर दें। 4 2 टाइम्स 8 और नीचे 15 1 टाइम्स 15। तो ये इसका आंसर है 8/15।
पार्ट डी को सॉल्व करते हैं। पार्ट डी में आपको 2 राउंड ब्रैकेट नज़र आ रही है और 1 कर्ली ब्रैकेट है। तो पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और राउंड ब्रैकेट में आपको प्लस और माइनस नज़र आ रहा है, मतलब आपने एलसीएम लेना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लें। 7 प्लस कर्ली ब्रैकेट 1/3 प्लस 2/9 मल्टीप्लाई बाय 7/4 माइनस 5/12। अब आपने करना ये है 3 और 9 का एलसीएम लेना है, 4 और 12 का। तो एलसीएम ले लेते हैं 3 और 9 का। तो यह आता है 3 1 टाइम्स 3, 3 3 टाइम्स 9 और 3 1 टाइम्स 3। तो 3 3 टाइम्स इसका एलसीएम आ गया 9। और दूसरा आपने लेना है 4 और 12 का, तो इसका भी ले लेते हैं 4 का और 12 का। 2 2 टाइम्स 2 6 टाइम्स, 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6 और 3 1 टाइम्स 3। तो इसका एलसीएम आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 टाइम्स 4, 4 3 टाइम्स 12। तो इसका एलसीएम 12 आ गया है और इसका एलसीएम 9 आ चुका है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस राउंड ब्रैकेट में आप एक लाइन लगा लें और इस राउंड ब्रैकेट में भी एक लाइन लगा लेते हैं। पहले 3 और 9 का जो एलसीएम लिया है वो आया है 9, वो नीचे लिखें। अब 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें, बीच में प्लस लिखा है। 9 के टेबल में 9 कब आता है 1 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 टाइम्स 2। इसी तरह यहाँ पे 4 और 12 का एलसीएम लिया था तो वो क्या आया था 12, वो नीचे लिख लें। 4 के टेबल में 12 कब आता है 3 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 टाइम्स 21। माइनस 12 के टेबल में 12 कब आता है 1 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 टाइम्स 5। अब आपने करना ये है 7 प्लस 3 प्लस 2 कितना होता है 5/9। राउंड ब्रैकेट हटा देनी है क्योंकि एक फ्रैक्शन या एक टर्म आपके पास आ चुकी है। अब 21 में से 5 माइनस करें तो ये आता है 16/12 और राउंड ब्रैकेट इसकी भी रिमूव कर देनी है क्योंकि हमारे पास एक टर्म आ चुकी है। अब आप कटिंग करें अगर पॉसिबल है। देखिए 4 3 टाइम्स, 4 4 टाइम्स, यही कटिंग हुई है, इसके अलावा कोई कटिंग नहीं होती। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 5 4 टाइम्स 20 और 9 3 टाइम्स 27। अब आप इसका भी एलसीएम लें क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। देखिए इसके नीचे कोई नंबर डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका मतलब है इसके नीचे 1 है। आपने 1 का 27 का एलसीएम लेना है तो वो आएगा 27। अब 1 के टेबल में 27 कब आता है 27 टाइम्स, ऊपर वाले नंबर को 27 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 189। प्लस 27 के टेबल में 27 कब आता है 1 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 20। अब इन दोनों को ऐड कर दें, ये आ जाता है 209/27। तो इस तरह ये इसका आंसर आ चुका है। तो पार्ट ए बी सी और डी सॉल्व हो चुके हैं। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर ई को सॉल्व करते हैं। देखिए सोल्यूशन जब भी स्टार्ट करना है तो एक बार आप क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन लिखने के बाद आपने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करनी है। देखिए राउंड ब्रैकेट में आपको माइनस और प्लस नज़र आ रहा है, मतलब आपको एलसीएम लेना है। लेकिन इस ब्रैकेट में ये मिक्स फ्रैक्शन आपको दिया है तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इस नंबर को इसे मल्टीप्लाई करें, 3 10 टाइम्स 30 प्लस 1 31/3 माइनस 2/9 डिवाइडेड बाय 5/18 कर्ली ब्रैकेट बंद कर दें, मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें। तो 8 और 4 का एलसीएम हम लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8। तो एलसीएम आ गया 8, यहाँ पे नीचे लिख लें। अब आपने पढ़ना है कि 8 के टेबल में 8 कब आता है 1 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 टाइम्स 3। प्लस 4 के टेबल में 8 कब आता है 2 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 टाइम्स 2। ठीक इस तरह यहाँ पे भी एलसीएम ले लें। अब तो इसका एलसीएम आ जाएगा 9, ये आप ले लें। 3 और 9 का देखिए एलसीएम, 3 1 टाइम्स 3, 3 3 टाइम्स 9 और 3 1 टाइम्स 3, 3 3 टाइम्स कितना होता है 9। तो एलसीएम 9 आ गया, वो आपने नीचे लिख लेना है। बाकी क्वेश्चन को आप लिख लें एज इट इज़। 3 + 2 कितना हो गया 5 और नीचे क्या है 8। अब क्योंकि सिंगल टर्म आ गई है तो मैंने राउंड ब्रैकेट हटा दिया है। फिलहाल अभी इसको सॉल्व करना बाकी है। 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाता है 93। माइनस 9 के टेबल में 9 कब आता है 1 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 टाइम्स 2। अब आपने करना ये है, इसको सॉल्व करें।
ये आ जाता है 91/9। 93 में से 2 माइनस करें 91/9 डिवाइड 5/18, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दें, मल्टीप्लाई बाय 5/8 और ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब मैंने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो इसमें डिवाइड का साइन है, इसको चेंज करें मल्टीप्लिकेशन के साइन में, तो अगला जो आपका फ्रैक्शन है वो उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे देखें कटिंग, 9 1 टाइम्स 9, 9 2 टाइम्स 18, इसके अलावा कोई कटिंग नहीं होती तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 91 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 182 और नीचे 5 1 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5/8, तो ये आपके पास एक फ्रैक्शन आ चुका है। अब इसकी कटिंग कर दें आप, 5 1 टाइम्स 5 5 1 टाइम्स 5 और 8 की कटिंग कर दें, 2 के टेबल से कर दें, 2 4 टाइम्स 8, 2 9 टाइम्स 18 और 2 1 टाइम्स 2, तो 91 आ गया आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे क्या है 4, 4 1 टाइम्स 4, तो ये इसका आंसर है 91/4, ये इसका सोल्यूशन है। पार्ट नंबर एफ़ को सॉल्व करते हैं। देखिए पार्ट नंबर एफ़ में बुक पे एक मिस्टेक है जिसको आप करेक्ट कर लें, यहाँ पे प्लस का साइन है जबकि बुक में यहाँ पे माइनस का साइन दिया है, तो इसको सबसे पहले आप चेंज कर लें और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लिखने के बाद एक दफ़ा क्वेश्चन को आप लिख लें एज इट इज़ और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सॉल्व करें। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है और सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो उसमें भी दोनों जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं वो मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई हैं, तो इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आना है। वो कैसे करते हैं, देखिए इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 4 टाइम्स 12 प्लस 1 13/3 प्लस 17/4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 4 5 टाइम्स 20 प्लस 1 21/4 मल्टीप्लाई बाय 2 2 टाइम्स 4 प्लस 1 5/2, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अब इनको कन्वर्ट कर दिया। अब पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, कटिंग नहीं होती तो आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ लिखना है। अब यहाँ पे 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 105 और 4 को 2 से करें तो ये आ जाता है 8। अब आपने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट में आप देख रहे हैं प्लस का साइन है और नीचे डिनोमिनेटर में 4 और 8 है, तो आपने इसका एलसीएम लेना है। 4 और 8 का एलसीएम आप इसका जब लेंगे तो एलसीएम में आ जाएगा 8, तो 4 के टेबल में 8 कब आता है 2 टाइम्स, तो आपने ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 17 2 टाइम्स होता है 34। 8 के टेबल में 8 कब आता है 1 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, तो 105 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। फिर आपने करना ये है कि इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाता है 139/8। अब आपने इन दोनों का भी एलसीएम लेना है 3 और 8 का, तो 3 और 8 का एलसीएम ले लें। 3 और 8 का 3 1 टाइम्स 3 8 ऐसे ही आ जाएगा, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4 और 2 1 टाइम्स 2, तो इनको मल्टीप्लाई करें आपस में 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 टाइम्स 6 6 2 टाइम्स 12 12 2 टाइम्स 24, तो एलसीएम आ गया 24। 3 के टेबल में 24 कब आता है 8 टाइम्स, तो आपने मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले नंबर को 8 से, तो 13 का करें तो ये आ जाता है 104 और 8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 427। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाता है 521/24, तो ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर एच को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर एच का जो सोल्यूशन है उसमें सबसे पहले आप एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख लें एज इट इज़ और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपको एक राउंड ब्रैकेट नज़र आ रही है, तो आपने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 3/16 प्लस 13/16 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई बाय 9/15 डिवाइड, ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करें। कैसे करेंगे, 3 1 टाइम्स 3 और इसमें 1 प्लस कर दें तो 4 ऊपर लिखना है और नीचे डिनोमिनेटर 3 लिखना है। अब राउंड ब्रैकेट में डिवाइड का साइन है, इसको चेंज करें मल्टीप्लाई में, और जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि अगला जो फ्रैक्शन होता है वो उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं।
यानी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब इसकी कटिंग करें, 3 1 टाइम्स 3, 3 5 टाइम्स 15। इसके अलावा कटिंग कोई नहीं होती, आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो राउंड ब्रैकेट जो है वो आपकी ओपन हो जाएगी। 9 1 टाइम्स 9 और नीचे 5 4 टाइम्स 20। अब आप देख रहे हैं कोई ब्रैकेट नहीं है, लेकिन हमें एक रूल का पता होना चाहिए, वो है कि सबसे पहले आपने डिवाइड को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई को और फिर एडिशन को। DMAS, इसमें पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन को जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड वाली जो जिनके दरमियान डिवाइड का साइन है उनको पहले देखते हैं। डिवाइड का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो नेक्स्ट टर्म जो है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो अब आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9/20। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई के निशान है, तो आपने करना ये है कि एडिशन से पहले ये 3 टर्म्स को जो है आप मल्टीप्लाई कर लें। ये बन जाता है 3/16 प्लस 13 को 9 से मल्टीप्लाई करें और 1 से, तो ये आता है 117। 16 को 2 से करें 32 और 32 को 20 से करें तो ये आ जाता है 640। तो 640 आ गया। अब हमने करना ये है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम 16 का और 640 का। एलसीएम जब हम लेंगे इसका, तो इसका एलसीएम भी 640 आएगा। अब आपने पढ़ना ये है कि 16 के टेबल में 640 कब आता है, तो ये 40 टाइम्स आता है। आपने करना ये है 40 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 43 टाइम्स कितना होता है 120 प्लस 640 के टेबल में कब आता है 1 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाता है 117। अब आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, ये आ जाएगा 237/640। तो इस तरह इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया है। पार्ट नंबर एच को सॉल्व करने के बाद अब पार्ट नंबर आई की बारी है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन जब आपने लिखना है तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लें। अब आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट नज़र आ रही है, तो आपने करना ये है कि इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। देखिए इस राउंड ब्रैकेट में ये जो फ्रैक्शन है इसकी कटिंग होती है 62 टाइम्स 12 और 63 टाइम्स 18। मज़ीद सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अब आप इसको इस तरह लिख लें 23/14 प्लस 2/3। अब आप इसका एलसीएम ले लें 3 और 14 का। 3 और 14 का एलसीएम जो है वो 42 आ जाएगा। आप एक लाइन लगा के यहाँ लिख लें 42 जो एलसीएम आया है। अब आपने करना ये है 14 के टेबल में 42 कब आता है 3 टाइम्स, तो आपने ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यह आ जाएगा 69 प्लस 3 के टेबल में 42 कब आता है 14 टाइम्स, तो आपने ऊपर वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, यह आ जाएगा 28। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड कर दें, यह आ जाता है 97/42। तो आपने राउंड ब्रैकेट ओपन कर दी। अब आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर 27 का और 42 का एलसीएम लेना है। देखिए इनका एलसीएम देखें क्या आता है 27 का और 42 का। 3 9 टाइम्स 27, 3 1 टाइम्स 3 और 1 कैरी हो जाएगा 4 टाइम्स 12, फिर 3 3 टाइम्स 9, 14 ऐसे ही लिख लें, 3 1 टाइम्स 3, 2 7 टाइम्स 14 और 7 1 टाइम्स 7। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 3 टाइम्स 9, 9 3 टाइम्स 27, 27 2 टाइम्स 54 और 54 7 टाइम्स होता है 378। तो ये जो आंसर आया है एलसीएम में आप नीचे डिनोमिनेटर में लिख दें 378। अब 27 के टेबल में 378 आता है 14 टाइम्स, तो आपने ऊपर वाले नंबर को 14 से मल्टीप्लाई कर देना है। 16 14 टाइम्स होता है 224 प्लस 42 के टेबल में आता है 378 7 टाइम्स, तो आपने 97 को 7 से मल्टीप्लाई करना है और ये आ जाता है 873। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें 3/4 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाता है 7 9 10 1097 और नीचे है 378। अब आपने देखना ये है कि क्या इसमें से किसी की कटिंग होती है, तो ये 3 1 टाइम्स 3, 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, 1 कैरी हो गया,
6 टाइम्स 18। 1097 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 1097, और नीचे 126 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 504। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर आई को हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर जे को सॉल्व करते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने जब सोल्यूशन लिखना है तो एक बार क्वेश्चन को लिख लें। क्वेश्चन लिखने के बाद आपने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और ये जो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना रहे हैं। 5 1 टाइम्स 5 प्लस 1 6/5 प्लस 4/21 मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस 18/5 मल्टीप्लाई बाय 45/27। अब आप देखेंगे क्या इसमें से किसी की कटिंग होती है तो वो क्या कर दें। 5 1 टाइम्स 5 5 9 टाइम्स 45 9 1 टाइम्स 9 9 3 टाइम्स 27 3 1 टाइम्स 3 3 6 टाइम्स 18। तो कटिंग करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आया है आप वो नेक्स्ट स्टेप में लिख दें 4/21, और राउंड ब्रैकेट जो है वो आपने हटा देनी है। 42 माइनस 6 1 टाइम्स 6, और नीचे 1 1 टाइम्स 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, राउंड ब्रैकेट हट गई। अब कर्ली ब्रैकेट में है 42 माइनस 6, तो इसको माइनस कर दें। 42 में से 6 को माइनस कर दें तो ये आ जाता है 36। इस तरह कर्ली ब्रैकेट भी रिमूव हो गई। अब आप देखें कि मल्टीप्लाई का निशान है, कटिंग हो सकती है तो इसकी कटिंग कर दें। 3 7 टाइम्स और 3 12 टाइम्स 36। अब जो इसमें से बच गया है उसको लिख लें। 4 12 टाइम्स होता है 48, और नीचे क्या है 7। तो 7 और 5 का एलसीएम ले लें। ये प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम आ जाएगा 35। 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करें। 6 7 टाइम्स 42, और 7 के टेबल में आता है 35 5 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, वो आ जाता है 240। तो अब आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, ये आ जाता है 282/35, और यही इसका आंसर है। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। 4.4 ऑन योर ओन आफाक सन सीरीज़ की आज कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।